नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और ग्राम सेवक के लिए कंप्यूटर की क्लास जो है आपके लिए आज लेकर आ चुका हूं, कंप्यूटर जी के। आइए दोस्तों, एग्जाम में छपने वाले या फिर एग्जाम पर आधारित तो ये प्रश्न पत्र बनाया गया है, ये प्रश्न बनाए गए हैं और ये अपनी कंप्यूटर की कांस्टेबल के लिए पहली क्लास होने वाली है। उम्मीद करूंगा आप अपना सहयोग ज़रूर दिखाएंगे और अपना विश्वास ज़रूर जताएंगे इस क्लास पर, ताकि मैं आपके आगे की जो क्लासें हैं वो भी रेगुलर कर सकूं। तो दोस्तों, आप सभी इस क्लास के अंत तक जुड़े रहकर, आखिर तक जुड़े रहकर क्लास का आनंद उठाइए। कैसे कैसे प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि 10 क्लास में दूंगा आपको कंप्यूटर की, और उनमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देता हूँ और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी वो अपनी वेबसाइट पर मिलेगी। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ पर आपको जाना होगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करता है। तो देखिए, एक यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि कंप्यूटर बातचीत का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर में वर्क करते हैं आप, कोई मान लीजिएगा कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसमें पेरिफेरल्स का भी प्रयोग करते हैं अपन, इनपुट का भी करते हैं और आउटपुट का भी करते हैं। तो फिलहाल अपना राइट आंसर डी ऑप्शन। केवल आउटपुट से कंप्यूटर नहीं चलेगा, न केवल जो है इनपुट से चलेगा, एक चीज़ से नहीं बल्कि इन सभी का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त सभी लॉक करेंगे। कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इनपुट, आउटपुट, इन और आउटपुट दोनों। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि एक तो इनपुट जो डिवाइस होते हैं और एक होते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। और एक ये जो है ना, यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं लाइन, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि मैं आप पे यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट दोनों कोई ऐसी चीज़ें जो इनपुट और आउटपुट दोनों में सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों, तो राइट आंसर अपना इसमें भी डी ऑप्शन ही होगा। तो देखिए दोस्तों, बड़े तरीके से मैं आपको बता दूं, आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर और प्रिंटर जैसे, ठीक है, ये क्या है, ये अपने आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट की बात करें, माउस और जो है अपना ये कीबोर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दो चीज़ें मैंने अभी बताई। आगे अपने क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं। जैसे कंप्यूटर में अपन है ना, देखिए कंप्यूटर ऑन करते हैं तब तो क्या बटन दबाते हैं अपन, जो ऑन बटन दबाते हैं, ऑन वाला, कि कंप्यूटर ऑन हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ये स्टार्ट जो है ना दोस्तों, एक प्रकार का मेनू कह सकते हैं आप इसे, स्टार्ट बटन को। जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर ओपन करेंगे तो इस साइड में डिस्प्ले के इस यहाँ पे कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन दिखाई देगा। वहाँ पर जो भी रिसेंटली पोस्ट होती है, और रिसेंटली जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी आपके पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम स्टार्ट बटन का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला प्रश्न है, मॉनिटर चालू होने पर ऑन ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से मतलब रोशन होता है, या फिर किस प्रकार की जो रोशनी होती है या लाइट होती है, अपने इंग्लिश में बात करें, लाइट किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा, हरे रंग की लाइट होती है। आपको पता होगा, आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप CPU में लगे बटन, ऑन बटन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हरे कलर की लाइट आपके समक्ष आती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस के आधार पर और मैं मेरी भाषा में भी आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ लगे तो कंप्यूटर की पहली क्लास है, अंत तक जुड़े रहिएगा, फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना। डेटा का मतलब है, देखिए दोस्तों, डेटा आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे डाटा को, ठीक है। तो डेटा रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, या ए और बी दोनों, या रो एंड कॉलम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, ये जो है ए और बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डेटा, अब रॉ और फैक्ट फिगर्स के बारे में काफ़ी भाई अपने को नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ऑडियो हो गया, ऑडियो क्या है, एक MP3 में है, फॉर्मेट में है, ठीक है। मतलब एक सॉन्ग मान लीजिएगा कि भाई सॉन्ग होता है, वो ऑडियो MP3 होता है, ठीक है। अब एक वीडियो मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि कोई वीडियो आपने देखी है कंप्यूटर में, तो वीडियो हो गई। जैसे कोई फोटो हो गया, फाइल हो गई,
ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे डाटा में आते हैं, ठीक है, डाटा में आते हैं। अपने मोबाइल में भी जो इस प्रकार के कोई है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डाटा ही कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑडियो, वीडियो, फोटो फाइल, इमेज, जेपीजी वगैरह सब, ठीक है। ये रॉ और कॉलम किस में होते हैं, ये टेबल के यूज़ में होते हैं, या फिर टेबल में जैसे कि इसको रॉ बोलते हैं। ऐसे जिस प्रकार से, जैसे कि देखिए ऐसे अगर कोई लाइन होती है उसको रॉ बोलते हैं, और ऐसे अगर कोई लाइन होती है उसको अपन कॉलम बोलते हैं। तो ये आप टेबल भी मान सकते हैं या फिर एक्सेल सीट भी मान सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है, डेटा का संग्रहण किस किया जाता है, मतलब डेटा का संग्रहण किया जाता है किस में किया जाता है प्यारे दोस्तों, इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, मेमोरी में, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल से। और डाटा का संग्रहण मतलब कि अपन डाटा को सेव कहाँ पर करते हैं। आपने देखा होगा कि इनपुट जो डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, ये डिवाइस है, ठीक है। ये तो कंप्यूटर का संचालन करवाने में सहायक होते हैं, लेकिन मेमोरी जो होती है ये संग्रहण के लिए होती है, जो कलेक्शन के लिए होती है, डेटा को सेव करवाने के लिए होती है। फिलहाल अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रैम के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, बताइए रैम के वो दो प्रकार कौन से हैं, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ऑप्टिकल रैम। तो ए और बी, ये तो सिंपल सा प्रश्न हो गया आपके लिए, बहुत ही सिंपल हो गया, ए और बी, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ये रहा कि कंप्यूटर परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर है ना अपना, ये परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो परिणाम जो है आउटपुट देखिए परिणाम कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट के माध्यम से प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है, आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ये अपनी एक परिभाषा हो गई आउटपुट की, ध्यान रखना। नंबर 9 क्वेश्चन है, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है। ये 3-4 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ 2 दिन पहले। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। आपको मैंने बताया था कि प्रोग्राम जो आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, और जब आप कंप्यूटर में वही चीज़ इंस्टॉल करते हैं उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। ये अपने आगे क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। इसके जो है ना कुल 6 भाग होते हैं दोस्तों सूचना प्रणाली के, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्डवेयर जो होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर अब कहेंगे सर ये क्या होते हैं हार्डवेयर। अब देखिए हार्डवेयर वो होते हैं जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और जो मतलब अपने बाहरी उपकरण होते हैं, मान लीजिएगा कंप्यूटर के बाहरी उपकरण, ठीक है, वो हार्डवेयर में आते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, ईपीरोम इत्यादि के उदाहरण है। इत्यादि मतलब किसके उदाहरण है, नॉन वॉलेटाइल के है, रोम के या रैम के, या फिर जो है उपरोक्त सभी। देखिए रोम, ROM रोम और RAM रैम, ठीक है। तो रोम का है रीड ओनली मेमोरी, और ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लिख सकते हैं क्योंकि मेरे जगह कंप्यूटर है इसमें। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा नॉन वॉलेटाइल जो है फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, EPROM इत्यादि के उदाहरण है नॉन वॉलेटाइल। अगला प्रश्न है, प्रसंस्कृत लोग डेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जानकारी अर्जित करते हैं। प्रसंस्करण डेटा जो है वो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी रिक्त स्थान आते हैं और हम जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है, इनमें से कौन सा जो है दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। लॉक ऐसे लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल अपना राइट आंसर होगा सिक्योर डिजिटल कार्ड, SDC है ना, SD आप इसको SDC नहीं बोलेंगे, SD कार्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, SD कार्ड, ऐसे SD होगा यहाँ पे SD कार्ड, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो हार्डवेयर है ना उसको किस घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रसंस्करण भी होगा, स्टोरेज भी होगा। स्टोरेज के लिए अपन मेमोरी का प्रयोग करते हैं, इसमें भी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिया, तो फिलहाल अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो फिलहाल अपना राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मदरबोर्ड कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये जो कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है और इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर हो गया, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी होगी, पावर सप्लाई होगी और सहायक हार्डवेयर जुड़े होते हैं। ये किसके साथ जुड़े हुए, देखिए एक तो प्रोसेसर होता है, ठीक है, और ये प्रोसेसर के नाम होते हैं जैसे i3 हो गया, ठीक है, जैसे i5 हो गया, जैसे ड्यूल कोर हो गया, पहले पेंटियम कोर आया करता था। तो इस प्रकार के ये जो है ना प्रकार किसके, प्रोसेसर के, ध्यान रखना। अब आता है मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो मेमोरी होती है मेन और सेकेंडरी वो। और अब आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई दोस्तों आप वैसे CPU आपके पास होगा वैसे, ठीक है। CPU में सबसे ऊपर लगी हुई होती है पीछे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड लगे हुए होते हैं वो, जिसमें आप पावर केबल डालते हैं, ठीक है। जो पावर केबल डालते हैं उसी को पावर सप्लाई बोलते हैं, जिसमें CPU से जो फैन लगा होता है बाहर की ओर जो फैन लगा हुआ होता है वो पावर सप्लाई का ही फैन होता है। तो पावर सप्लाई वो होती है, सहायक हार्डवेयर जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मदरबोर्ड में ही जुड़े होते हैं, सारे के सारे किस में जोड़े जाते हैं, मदरबोर्ड में जोड़े जाते हैं। जो मदरबोर्ड की एक प्लेट होती है उसके अंदर इन सभी को जोड़ा जाता है, जैसे प्रोसेसर है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति ज़्यादातर घटकों के लिए करती है। कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति ज़्यादातर घटकों के लिए पावर सप्लाई करती है, या मॉनिटर या प्रोसेसर या मेटल केस। तो दोस्तों पावर सप्लाई ही सर्वाधिक अपना जो है बिजली खपत करवाती है, बिजली का मतलब नुकसान करवाती है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि कंप्यूटर सिस्टम में प्रमुख घटक है। ये किसके घटक है, आप प्रोसेसर देख सकते हैं, इनपुट भी देख सकते हैं, मेन एंड सेकेंड मेमोरी देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर के जो है घटक है सभी। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। दोस्तों प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है या फिर हार्डवेयर डिवाइस है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि प्रोसेसर जो है ना प्यारे दोस्तों, ये एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रोसेसर। ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोसेसर जो है ना ये किसका बना हुआ होता है, कांस्य वर्ग का या लोहे वर्ग का या डेटा वर्ग का या सिलिकॉन का। तो दोस्तों ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। किसका, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। डी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रोसेसर को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, वैसे मेन जो कंप्यूटर में होता है ना वो प्रोसेसर ही होता है। वैसे सबसे महंगा भी प्रोसेसर ही होता है। वैसे लगता है कि इस पर मदरबोर्ड पे लगता है, ठीक है। वैसे प्रोसेसर छोटी सी जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है बहुत छोटा सा होता है, वैसे लगा हुआ होता है मदरबोर्ड पे। तो आप मदरबोर्ड अगर देखा जाए तो छोटा होते हुए, बहुत कम मात्रा में होते हुए इसकी मतलब प्रोसेसर ज़्यादा रेट में आता है, और बड़ी चीज़ होते हुए वैसे ये मदरबोर्ड ज़्यादा पैसे में आता है, ठीक है। तो प्रोसेसर को भी कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो ये CPU और केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट एक ही बात हो गई। तो ए और बी, मतलब कि ए और बी, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। नंबर 23 क्वेश्चन है, पेंटियम, इंटेल कोर i3 और ये किसके प्रकार है। अरे वाह क्या बात है, क्वेश्चन ही आ गया है ना। तो देखिए ये पेंटियम है दोस्तों, PANTIUM, पेंटियम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा गलत है। पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, एक्सॉन और स्पार्क के प्रकार है। किसके मतलब प्रकार है ये, तो दोस्तों आपको पता है प्रोसेसर के प्रकार, मैंने आपको पहले भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को चलने में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है।
एक कंप्यूटर को चलाने में किस मेमोरी की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है वैसे, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, मेमोरी के बारे में आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो दूंगा, और आउटपुट और इनपुट के बारे में आपको अलग वीडियो दूंगा थ्योरी टाइप का, तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना। देखिए, एक तो प्रिंटर का मैं वीडियो दूंगा आपको अलग से, प्रिंटर्स, ठीक है। एक मेमोरी, जो भी अपना मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी के बारे में, और एक है आउटपुट और इनपुट डिवाइस। इनसे संबंधित हर भाई बहन जो कंफ्यूज रहते हैं, और इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इन तीनों से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेंगे। तो मैं आपको कल या फिर परसों में ये एक एक करके क्लास दे दूंगा। देखिए, संख्यात्मक अल्फ़ाबेटिक इमेजेस ऑडियो इत्यादि किसके प्रकार है, मैंने आपको बता दिया अभी कि इमेज है जैसे ऑडियो है, वीडियो है जैसे, ठीक है, कोई भी फाइल हो गई, अल्फ़ाबेट हो गया, संख्यात्मक हो गया, ये डेटा के प्रकार है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा। इनमें से वो इनपुट डिवाइस बताइए जो सबसे ज़्यादा जो कि इस्तेमाल होता है। टच पैड होता है दोस्तों, टच पैड, माउस, ट्रैक बॉल या कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड को अपन क्यों कहेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में न्यूमेरिकल बटन होते हैं, ठीक है, और सर्वाधिक प्रयोग जो है ना कीबोर्ड का ही होता है। न्यूमेरिकल बटन भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज भी होती है, तो सारों की ज़रूरत हम माउस से कर तो सकते हैं वहाँ पे, मतलब डेस्कटॉप पर आप कीबोर्ड को ओपन करके, लेकिन उतना जो काम वो नहीं कर पाएगा जितना ये कीबोर्ड करता है। कीबोर्ड हमेशा कभी फ्री नहीं रहता, बिजी ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या, अक्षर व विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है। देखिए, संख्या कह लीजिएगा, संख्या को आप इंग्लिश में क्या न्यूमेरिक कहेंगे, है ना, और अक्षर कह लीजिएगा अल्फ़ाबेट, और विशेष कैरेक्टर जो भी कोई आप लिखते हैं, तो ये किसके द्वारा लिखेंगे, कीबोर्ड के द्वारा ही लिखेंगे। बाकी माउस तो केवल और केवल पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। क्या है माउस? केवल और केवल पॉइंटिंग डिवाइस है। आपको माउस कहीं भी कंप्यूटर के भीतर ले जा सकता है, लेकिन कोई कुछ भी टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड की ज़रूरत ज़रूर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक की को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को अगर आप ऑन करेंगे बटन को, तीनों बटन को, तो इसके लिए आप इसको क्या कहेंगे, टॉगल कुंजी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टॉगल कीज कह लो या टॉगल कुंजी कहेंगे, तो बी ऑप्शन। अब ये जब आप ऑन करेंगे तो लाइट भी होगी, लाइट होगी ना, 3 लाइटें होगी। कहाँ पर होगी सर? ये देखिए, आप कीबोर्ड में देखते होंगे, यहाँ पर जो बटन होते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके जस्ट ऊपर 3 लाइटें आती है, 1 2 और 3 यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों, एक कैप्स लॉक की होती है, एक नम की होती है, और एक स्क्रॉल लॉक की होती है। इसको आप इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, टॉगल इंडिकेटर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल आल्ट की को कहा जाता है। कंट्रोल आल्ट की को कहा जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन की ही कहा जाएगा। मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न के बारे में बता दिया, फंक्शन के बारे में बता दिया, मैंने टॉगल के बारे में बता दिया वैसे, लेकिन अभी क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा ये रहा। F1 से लेकर F12 तक जो है ना, F1 से F12 तक की कीज़ को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर कॉम्बिनेशन, टॉगल, फंक्शन या संख्यात्मक। तो इसमें आपका F1 से F12 तक फंक्शन कुंजी ही कहलाएगी। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस प्रकार से फंक्शन 12 तक, जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपरी लाइन जो होती है, ठीक है, यहाँ पे उसको आप फंक्शन की कहेंगे। और कॉम्बिनेशन का अपन ने पता कर लिया, टॉगल का अपन ने पता कर लिया। संख्यात्मक की बात करें तो जैसे आप न्यूमेरिकल बटन कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 जो भी होते हैं, इस साइड में होते हैं और इस साइड में भी होते हैं, यूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, कीबोर्ड जिन बटनों पर 1 से 9 और 0 लिखा होता है उन्हें अल्लाह, बहुत ही मतलब बड़ी गलती हो गई कि ये मैं आपको बता रहा और क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, तो वही बात हो गई। डी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। जिन बटनों पर 1 से 0, 9 और 0 लिखा होता है उसे आप संख्यात्मक या न्यूमेरिकल बटन कहेंगे। किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इन सभी को करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी, जिससे लाइट भी आती है, इंडिकेटर्स भी आप बोल सकते हैं उसको। कैप्स लॉक में लाइट आती है, नम लॉक में भी ऑन ऑफ होता है ये बटन। बाकी कीबोर्ड में कोई बटन ऑन ऑफ नहीं होते, हमेशा ऑन ही रहते हैं। लेकिन कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। दोस्तों जहाँ जहाँ पर मैं एडवांस्ड बता रहा हूँ वहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कंप्यूटर में कभी डीपली क्वेश्चन होते ही नहीं है। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, मैं 500 क्वेश्चन के आसपास आपको क्लास के माध्यम से करवा लूँगा, जो कि अपने थ्योरी टाइप ही समझिए आप इसको, काफ़ी अच्छे तरीके से, और आपको काफ़ी क्वेश्चन 500 से अधिक क्वेश्चन मैं कहाँ पर वेबसाइट पर आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा। तो अब आपके लिए कितना अच्छा रहेगा आप मान सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मुझे आप ज़रूर बताना, सर आपने पढ़े और जो नोट्स दिए उनमें से बाहर से आ गया। नहीं आएगा साहब यहीं से। चलिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने की स्थिति होगा, ठीक है, के लिए जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत रहती है। जो आप कर्सर देखते हैं ना डिवाइस पे ऐसे तीर के निशान का, उसको आप पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। वो किसका होता है? पॉइंटिंग होगा यार, क्या लिखा मैंने, पॉइंटिंग, ठीक है। और वो क्या होता है? वो माउस के द्वारा दिखाई देता अपने। माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन इत्यादि किसके डिवाइसेज है? मतलब कि इनमें से ये कौन से डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, पॉइंटिंग डिवाइस के ही प्रकार है सभी। माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड देखिए लैपटॉप में अपन यूज़ करते हैं, वो पॉइंटिंग है। ट्रैक बिंदु भी है, ग्राफिक्स टैबलेट भी है, जैसे जॉयस्टिक जो कि अपने गेम के लिए प्रयोग होता है। टच स्क्रीन भी अगर होती है तो वो सारी की सारी टच स्क्रीन में काम आती है, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस में काम आती है। अगला प्रश्न है, माउस में भी हो सकते हैं जो GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए माउस में क्या हो सकते हैं, माउस में स्क्रॉल व्हील्स हो सकते हैं, है ना, क्या स्क्रॉल व्हील्स हो सकते हैं। जो माउस होता है दोस्तों एक, ठीक है, मैं आपके लिए माउस बना देता हूँ, ठीक है, जैसे ये माउस हो गया, और इसके अंदर बीच में यहाँ पर एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं जिससे आप, ठीक है, मतलब कोई भी जैसे फाइल है इसको स्क्रॉल करने के लिए उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये जो GUI लिखा हुआ है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। अब दोस्तों ये अपन ने जो 35 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उम्मीद करूंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो हमें ज़रूर बताएं कि समझ में नहीं आया सर। और आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें ज़रूर बताएं। कैसी लगी क्लास ये भी ज़रूर बताएं। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ट्रैक बॉल भी की तरह ही काम करता है। ट्रैक बॉल किसकी तरह काम करता है ये आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, मैंने दिया है, सेलेक्ट करके दिया है, आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए वेबसाइट पर 200 प्रश्नों की PDF मैं कंप्यूटर की देने वाला हूं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा उसको। मैक्सिमम आपको मान लीजिएगा 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, और उस PDF में से आपके 3-4 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे। तो आप उस PDF को ज़रूर पढ़ना। उम्मीद करूँगा आप एक्टिव रहेंगे चैनल पर और अपनी वेबसाइट पर। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।